जाति जब जब हावी होता है आपको कुर्सी गंवानी पड़ती है। और सम्राट चौधरी को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि उनके नाम को लेकर इस तरह की बैठक, ये बहुजनों की बैठक और ये कुशवाहा प्रेम, एक तरफा प्रेम सम्राट चौधरी को गद्दी से उतार सके। सब जानते हुए भी कुशवाहा समाज जो है वो एक तरफा इस जिद पर आ रहा है कि एनकाउंटर सही हुआ। भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आत्मसमर्पण के बाद पुलिस से चलाई गई गोली संविधान के खिलाफ है। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी को अब अपने तमाम एक्टिविटियों पर ध्यान देने की जरूरत है। खास करके उनके नाम पर जो उनके समाज के लोग कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, उनके खिलाफ भी कई बार मोर्चा खुला, लेकिन नीतीश कुमार ने उस मोर्चे पर ध्यान नहीं दिया। ना ही नीतीश कुमार के जाति के लोगों ने, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, उन्होंने कभी ऐसा किया। कई बार ऐसा हुआ कि सड़कों पर लोग उतरे नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एक भरत तिवारी का फेक एनकाउंटर हुआ और लोगों ने अपनी जब गुस्से को जाहिर किया तो एक तबका है जो ये कहने लगा कि बहुजनों को साइड करने के लिए और बहुजनों को गद्दी से हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है। सवाल उनसे ये रहेगा कि राबड़ी देवी क्या बहुजन नहीं थी? लालू प्रसाद यादव क्या बहुजन नहीं थे? नीतीश कुमार क्या बहुजन नहीं थे? बिहार की जनता ने लगभग 3 दशक से बहुजन को उस गद्दी पर देखा है, तो क्या बिहार की जनता आने वाले समय में किसी बहुजन को नहीं देख सकती है? सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की जनता ने एक और बहुजन को देखा। जब 3 बहुजन को वो देख सकता है तो उसे चौथा बहुजन देखने में दिक्कत क्या है? और देख रहा है। लेकिन कुशवाहा समाज के भीतर ये बात पता नहीं कहां से आई कि उन्हें लगता है कि सम्राट चौधरी को गद्दी से हटाने की साजिश रची जा रही है और उसको लेकर एक बहुजनों की बैठक बुलाई गई है। और उस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, और हां, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, इसी बीच एक और नाम है जीतन राम मांझी का। इन्हें भी बिहार की जनता ने स्वीकार किया था और इनको गद्दी से कोई और नहीं, नीतीश कुमार ने बैठाया और नीतीश कुमार ने ही हटाया। और सम्राट चौधरी के बारे में भी ये बातें हैं कि नीतीश कुमार ने बैठाया है, नीतीश कुमार ही हटा सकते हैं। बिहार की जनता तो तब हटाएगी जब उसे मतदान करना होगा। देखिए, भरत तिवारी के फेक एनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी ने खुलकर जांच के आदेश दे दिए। अगर गलत नहीं हुआ था तो मुख्यमंत्री जांच के आदेश क्यों दे रहे हैं? सही है तो मत दीजिए। लेकिन फिर भी सब जानते हुए भी कुशवाहा समाज जो है वो एक तरफा इस जिद पर आ रहा है कि एनकाउंटर सही हुआ है। अगर भरत तिवारी की जगह कोई भरत कुशवाहा होता तो फिर आप क्या करते? सवाल बस इतना सा है कि भरत तिवारी की जगह अगर भरत कुशवाहा होता तो आप क्या करते? क्या आपके अंदर का गुस्सा नहीं निकलता? मुख्यमंत्री किसी भी जाति धर्म का हो, वो मुख्यमंत्री होता है, वो बिहार का सर्वमान्य होता है, उसको जाति धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जगदीशपुर में ये जो बहुजनों की एक बैठक की जा रही है, ये किस लिए की जा रही है? क्या इससे कोई जातीय उन्माद नहीं फैलेगा? क्या इससे कोई जातीय उन्माद, जो बात हो रही है, जो इस जातीय उन्माद को और धर्म के उन्माद को नीतीश कुमार ने खत्म कर दिया था, क्या वो फिर से शुरू होने वाला है? और सम्राट चौधरी को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि उनके नाम को लेकर इस तरह की बैठक, उनके नाम का इस्तेमाल करके किसी को गाली दे देना। अब नागमणि कुशवाहा जैसे लोग ये कर रहे हैं, किसी जाति को, किसी धर्म को टारगेट करके गाली दे रहे हैं।
नीतीश कुमार की सरकार में ये नहीं होता था। नीतीश कुमार ने किसी को इस बात की आज़ादी नहीं दी थी कि आप मेरा नाम इस्तेमाल करके किसी को गाली दे। लेकिन इस नई सरकार में, सम्राट चौधरी की सरकार में, पता नहीं किसने कुछ चंद नेताओं को इस बात की इजाज़त दे दी है कि आप मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी जाति और धर्म के लोगों को गाली दे सकते हैं। भरत तिवारी के इनकाउंटर का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आत्मसमर्पण के बाद पुलिस से चलाई गई गोली संविधान के खिलाफ है। और इस संविधान को तो सबसे ज्यादा अगर कोई पूजता है तो बहुजन ही पूजते हैं। बहुजन ही कहते हैं कि संविधान से हम आगे चलतेंगे, हम संविधान से ही आगे बढ़ेंगे। और उसी संविधान के किसी कोने में अगर किसी पन्ने पर यह लिखा हो कि आत्मसमर्पण के बाद भी आप किसी को गोली मार सकते हैं तो सही हैं आप। लेकिन ये बहुजनों की बैठक और ये कुशवाहा प्रेम, एक तरफा प्रेम सम्राट चौधरी को गद्दी से उतार सकता है। और सम्राट चौधरी को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो कुशवाहा प्रेम वो दिखा रहे हैं, उस प्रेम से उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। नीतीश कुमार के भीतर भी कुर्मी प्रेम था, लेकिन कभी उन्होंने जग जाहिर नहीं किया उस प्रेम को। लेकिन ये सम्राट चौधरी का कुशवाहा प्रेम जग जाहिर हो रहा है और आने वाले समय में उन्हें ही इस चीज को लेकर तकलीफ होगी। जब भी जाति किसी चीज पर हावी होता है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इसलिए इतना दिनों तक राज किया क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों को हावी नहीं होने दिया। लालू यादव हटे क्योंकि यादव हावी हो गए। कुशवाहा हावी हो जाएंगे, सम्राट चौधरी कहां जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जाति को किसी भी राजनीति की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या संवैधानिक कुर्सी कहें, उस पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जाति जब जब हावी होता है आपको कुर्सी गंवानी पड़ती है। बहरहाल सम्राट चौधरी आगे क्या क्या करेंगे देखने वाली बात है, लेकिन एक बात तो इतना तय मानिए कि बिना इनके इशारे पर कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।